नमस्ते दोस्तों और हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस किताब का नाम है एंटी फ्रैजाइल, जिसे महान विचारक और लेखक नसीम निकोलस तालेब ने लिखा है। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि चीजें या तो नाजुक होती हैं या मजबूत होती हैं। जैसे अगर आप एक कांच के गिलास को जमीन पर गिरा दें तो वह टूट जाएगा क्योंकि वह नाजुक है यानी फ्रेजाइल है। और अगर आप एक पत्थर को गिराएं तो उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वह मजबूत है यानी रोबस्ट है। लेकिन तालेब हमसे पूछते हैं कि उस चीज को हम क्या कहेंगे जो झटके लगने से, तनाव मिलने से या अराजकता से और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमारी डिक्शनरी में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए तालेब ने एक नया शब्द गढ़ा जिसे उन्होंने एंटी फ्रेजाइल कहा। एंटी फ्रेजाइल वह है जो बदलाव, मुश्किलों और अनिश्चितता से प्यार करता है। जैसे कि पौराणिक कथाओं में हाइड्रा नाम का एक राक्षस था जिसका एक सिर काटने पर दो नए सिर उग आते थे। वह एंटी फ्रेजाइल था। तालेब कहते हैं कि हवा मोमबत्ती को बुझा देती है, लेकिन वही हवा आग को भड़का देती है। आपको मोमबत्ती नहीं बल्कि आग बनना है जिसे हवा की जरूरत हो, यानी आपको जीवन की अनिश्चितताओं से डरना नहीं है बल्कि उनका फायदा उठाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि असल जिंदगी में एंटी फ्रेजाइल क्या होता है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है। जब आप जिम जाते हैं और भारी वजन उठाते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों पर तनाव डालते हैं, उन्हें सूक्ष्म स्तर पर तोड़ते हैं। लेकिन जब आप आराम करते हैं तो आपका शरीर न केवल उस टूट-फूट की मरम्मत करता है बल्कि मांसपेशियों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है ताकि वे अगली बार उस वजन को आसानी से उठा सकें। हमारी हड्डियां भी ऐसी ही होती हैं, जिन पर जितना दबाव पड़ता है वे उतनी ही सघन और मजबूत होती हैं। इसके विपरीत अगर आप एक महीने तक बिस्तर पर पड़े रहें और कोई शारीरिक तनाव न लें तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। यह प्रकृति का नियम है कि जीवित प्रणालियां एंटी फ्रेजाइल होती हैं जबकि निर्जीव मशीनें फ्रेजाइल होती हैं। एक वॉशिंग मशीन का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वह उतनी ही जल्दी खराब होगी, वह अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन एक बिल्ली या इंसान समय के साथ अनुभवों और झटकों से सीखते हैं और मजबूत होते हैं। तालेब इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को मशीन की तरह देखने लगे हैं और हम हर तरह के तनाव या उतार चढ़ाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ शांत हो, सुरक्षित हो और पूर्वानुमानित हो। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अनजाने में बहुत बड़े खतरे पैदा कर रहे हैं। इसे समझने के लिए जंगल की आग का उदाहरण लेते हैं। अगर हम जंगल में लगने वाली छोटी मोटी आग को तुरंत बुझा देते हैं और सब कुछ सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं तो जंगल में सूखी पत्तियां और लकड़ियां जमा होती रहती हैं, और फिर एक दिन जब कोई बड़ी आग लगती है तो वह इतनी भयंकर होती है कि पूरे जंगल को ही खाक कर देती है। ठीक इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था भी काम करती है। तालेब कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने अर्थव्यवस्था के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वे मंदी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस कृत्रिम शांति के कारण बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारा जोखिम जमा हो गया और फिर 2008 में एक ऐसा भयानक वित्तीय संकट आया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तालेब ऐसे लोगों को फ्रेजिलिस्टा कहते हैं। ये वो सूट बूट वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि वे दुनिया को पूरी तरह समझते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं।
ये लोग अज्ञानी हस्तक्षेप करते हैं, यानी बिना यह समझे कि कोई प्रणाली कैसे काम करती है उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं और उसे और भी बदतर बना देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसे इयाट्रोजेनिक्स कहा जाता है, जिसका मतलब है इलाज करने वाले के द्वारा पहुंचाया गया नुकसान। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब डॉक्टरों ने फायदा पहुंचाने के चक्कर में मरीजों को मार डाला। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन की मृत्यु उनके डॉक्टरों द्वारा उनके शरीर से खून निकालने के कारण हुई थी, क्योंकि उस समय माना जाता था कि खून निकालने से बीमारी ठीक हो जाती है। तालेब कहते हैं कि जब तक कोई समस्या बहुत गंभीर न हो हमें प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियों में दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमें और भी ज्यादा कमजोर और नाजुक बना देता है। इसे बिया नेगेटिव का सिद्धांत कहते हैं, यानी कुछ नया जोड़ने से बेहतर है कि जो नुकसानदायक है उसे हटा दिया जाए। स्वास्थ्य सुधारने के लिए नई नई दवाइयां खाने से ज्यादा बेहतर यह है कि आप चीनी खाना छोड़ दें, धूम्रपान छोड़ दें और जंक फूड खाना बंद कर दें। यह घटाव का ज्ञान हमेशा जुड़ाव के ज्ञान से ज्यादा काम आता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत जटिल है और जहां ब्लैक स्वान जैसी घटनाएं होती रहती हैं। ब्लैक स्वान वो घटनाएं हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं, जिनके होने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब वे होती हैं तो उनका प्रभाव बहुत ही विशाल होता है। जैसे कि 9/11 का हमला या इंटरनेट का आविष्कार या कोई वैश्विक महामारी। हम इन घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी जटिल गणितीय मॉडल क्यों न बना लें। इसलिए तालेब का कहना है कि भविष्यवाणियों पर भरोसा करने के बजाय हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि जब कोई अप्रत्याशित घटना हो तो हम टूटें नहीं बल्कि मजबूत हो। इसके लिए तालेब एक बहुत ही शानदार रणनीति बताते हैं, जिसे बारबेल स्ट्रेटेजी या डंबल रणनीति कहा जाता है। डंबल के दोनों सिरों पर वजन होता है और बीच में कुछ नहीं होता। तालेब कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन और निवेश में बीच का रास्ता छोड़कर दोनों चरम सीमाओं को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अपना 90% पैसा ऐसी जगह रखें जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां उसे कोई खतरा न हो, चाहे महंगाई हो या मंदी। और अपना बाकी 10% पैसा ऐसी जगह निवेश करें जहां जोखिम बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर फायदा हो तो वह असीमित हो। इस तरह अगर आपका 10% डूब भी जाता है तो आप बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आपका 90% सुरक्षित है। लेकिन अगर वह 10% चल गया तो आप बहुत अमीर हो सकते हैं। यह रणनीति आपको एंटी फ्रेजाइल बनाती है। आप नुकसान की सीमा तय कर देते हैं, लेकिन फायदे के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। तालेब शिक्षा प्रणाली पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। उनका कहना है कि हमें यह भ्रम है कि विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध और वहां दी जाने वाली शिक्षा से ही समाज का विकास और तकनीकी प्रगति होती है। वे इसे पक्षियों को उड़ना सिखाने जैसा बताते हैं। कल्पना कीजिए कि हार्वर्ड के कुछ प्रोफेसर पक्षियों को गणितीय फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं कि कैसे उड़ा जाता है। और जब पक्षी उड़ते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं कि देखो, हमारी वजह से पक्षी उड़ रहे हैं, जबकि पक्षी तो हमेशा से उड़ा करते थे। तालेब कहते हैं कि तकनीकी विकास शिक्षा से नहीं बल्कि टिंकरिंग यानी बार बार प्रयोग करने और गलतियों से सीखने से होता है। जो लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, जो जोखिम उठाते हैं और असफल होने से नहीं डरते, वही लोग असली आविष्कार करते हैं। इसे वे ग्रीन लंबर फैलेसी कहते हैं, यानी यह गलतफहमी कि किसी काम को करने के लिए उसके बारे में किताबी ज्ञान होना जरूरी है। एक सफल व्यापारी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि लकड़ी हरी क्यों है, उसे बस बाजार के उतार चढ़ाव को समझना होता है। इसी तरह तालेब स्किन इन द गेम के सिद्धांत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन काल में नियम बहुत स्पष्ट थे।
अगर कोई पुल बनाता था और वह पुल गिर जाता था जिससे किसी की मौत हो जाती थी तो उस पुल बनाने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। इसे हम्मुराबी का कोड कहते हैं। प्राचीन रोमन सेना में भी अगर कोई टुकड़ी भाग खड़ी होती थी तो उसके 10वें हिस्से को मार दिया जाता था। इससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना होती थी। वे वही काम करते थे जिसमें उनका खुद का नुकसान दांव पर लगा हो। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। आज कंपनियों के सीईओ और बैंकों के बड़े अधिकारी ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे उन्हें तो लाखों डॉलर का बोनस मिलता है, लेकिन जब उनकी गलतियों से बैंक डूबते हैं तो उसका हर्जाना आम जनता को अपने टैक्स के पैसों से चुकाना पड़ता है। इन अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता, वे अपना बोनस लेकर निकल जाते हैं। तालेब कहते हैं कि यह अनैतिक है। आप किसी की बात पर तब तक भरोसा न करें जब तक कि उस व्यक्ति का खुद का कुछ दांव पर न लगा हो। अगर कोई आपको निवेश की सलाह देता है तो उससे पूछिए कि उसने अपना पैसा कहाँ लगाया है। इसके अलावा तालेब एक और बहुत ही रोचक अवधारणा के बारे में बताते हैं जिसे लिंडी इफेक्ट कहा जाता है। लिंडी इफेक्ट का मतलब है कि जो चीजें जितनी पुरानी होती हैं उनके भविष्य में भी टिके रहने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। एक इंसान के लिए यह लागू नहीं होता। कोई इंसान अगर 90 साल का है तो उसके और 90 साल जीने की संभावना बहुत कम है, लेकिन किताबों, विचारों और तकनीक के मामले में ऐसा ही होता है। अगर कोई किताब 100 साल से पढ़ी जा रही है तो पूरी संभावना है कि वह अगले 100 साल तक और पढ़ी जाएगी। अगर कोई विचार 500 साल पुराना है तो वह आज पैदा हुए किसी नए विचार से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए तालेब कहते हैं कि हमें प्राचीन ज्ञान और दादी नानी के नुस्खों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हम नियोमेनिया यानी नई चीजों के पागलपन के शिकार हैं। हमें लगता है कि हर नई तकनीक पुरानी से बेहतर है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तालिब खुद पुराने तरीके से रहना पसंद करते हैं। वे ऐसी चीजें खाते हैं जो हजारों सालों से इंसान खाता आ रहा है। वे पानी, कॉफी और वाइन पीते हैं क्योंकि ये सदियों पुराने पेय हैं। वे ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो क्लासिक हैं। इस पूरी किताब का सार यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते और नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमें चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हमें गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए। बस यह ध्यान रखना चाहिए कि गलतियां छोटी हों ताकि हम उनसे सीख सकें और वे हमें पूरी तरह से बर्बाद न कर दें। हमें अपने जीवन में थोड़ी अराजकता, थोड़ा तनाव और थोड़ी अनिश्चितता को जगह देनी चाहिए क्योंकि यही वह चीजें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, जो हमें एंटी फ्रेजाइल बनाती हैं। जब आप एंटी फ्रेजाइल बन जाते हैं तो दुनिया के झटके आपको तोड़ते नहीं बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आप हर मंदी, हर संकट और हर परेशानी से कुछ न कुछ लाभ ही प्राप्त करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को और अपने समाज को ऐसा बना सकते हैं कि भविष्य के ब्लैक स्वान हमारा कुछ न बिगाड़ सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नसीम निकोलस तालेब के ये गहरे और व्यावहारिक विचार जरूर पसंद आए होंगे और आप भी अपने जीवन में एंटी फ्रेजिलिटी को शामिल करने का प्रयास करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटी मोटी परेशानियां आपके लिए एक वैक्सीन का काम करती हैं और आपको आने वाले बड़े खतरों के लिए तैयार करती हैं। यह पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले विचारों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, मजबूत बनते रहिए और जीवन के हर तूफान का सामना एंटी फ्रेजाइल बनकर करते रहिए। धन्यवाद।